Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. ट्यूसडे के दिन इंडियन मार्केट्स में एक रिलीफ रैली देखने को मिली जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 22,829 के मुकाबले एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली। दिन के दौरान लो लगा 22,857 का, जिसके बाद एक शानदार रिकवरी यहां पर निफ्टी में देखने को मिली, जिसके दौरान निफ्टी ने 23,138 का एक हाई बनाया। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में लास्ट के 1 आवर में अप्रोक्स एक फिर से हमें एक हायर लेवल से सेलिंग देखने को मिली, जिसके बाद निफ्टी की एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 22,957 के लेवल पर 128 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.56 इन परसेंट इन ग्रीन में रही। जो इसका मेन रीज़न था वो बैंक्स की तरफ से आया। आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए इंडिया में कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैलिंग देखने को मिली बैंकिंग में, और साथ ही साथ एनबीएफसीज में एक अच्छे गेंस हमें देखने को मिले। बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 48,064 के लेवल पर थी। फर्स्ट टिक के साथ एक हायर लेवल्स पर हमें एक लो देखने को मिला, एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। 48,449 की एक लो देखने को मिला और 49,247 के हाईज यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। बैंक निफ्टी की में भी हल्की सी सेलिंग लास्ट के 1 आवर में देखने को मिली। 48,866 के लेवल पर बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। 800 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले। 1.67% इन ग्रीन बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। फिर निफ्टी भी इसी न्यूज़ के चलते अच्छे खासे गेंस के साथ बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। प्रीवियस क्लोजिंग फिर निफ्टी की 22,383 के लेवल पर थी। 22,589 का एक लो लगा और हाई लगा 22,984 के लेवल पर। फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 22,806 के लेवल पर 422 पॉइंट्स के गेंस के साथ 1.89% इन ग्रीन में रही। यूएस मार्केट्स की बात करें तो जो लास्ट डे हमारा था उसमें डाउ जोन्स में पॉजिटिव गेंस देखने को मिले थे, लेकिन नेस्डैक और एस एंड पी 500 में हमें लॉसेस देखने को मिले थे। वहां पर आज यहाँ पर भी यूएस मार्केट में भी एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अपने गेंस को एक्सटेंड कर रहा है 135 पॉइंट्स के साथ। 0.30% इन ग्रीन में ट्रेड हो रहा है। वहीं नेस्डैक में 1.65% और एस एंड पी 500 में 0.75% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में वेडनेसडे ओपनिंग के लिए एक 50 पॉइंट्स के एक और गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन ग्रीन बंद होता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दिया था। 23,100 और 23,150 का लेवल यहाँ पर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं सपोर्ट जो निफ्टी को मिलेगा वो 22,800 और 22,500 के लेवल पर मिलता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छे गेंस के बाद पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 49,300 के लेवल पर बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं जो सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 48,000 और 47,500 के लेवल पर। फिर निफ्टी में भी कल के दिन पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिल सकते हैं ओपनिंग के टाइम पर। फिर निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 22,900 का। तो वहीं सपोर्ट जो है फिर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 22,350 के लेवल पर। इसके बाद बात करेंगे ऑप्शंस एनालिसिस की। तो कल एक लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद थर्सडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी होगी। तो कल के दिन हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी ट्यूसडे के सेशन में 23,000 के लेवल पर देखने को मिली और सेम लेवल पर हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी भी देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,700 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इंक्रीज होकर 0.88 पर आ चुका है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 47,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 49,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 47,800 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 50,200 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी इंक्रीज होकर 0.73 पर आ चुका है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो सबसे पहले कोटक बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1888 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1830 के टारगेट्स और 1935 के स्टॉप लॉस के साथ। एचडीएफसी बैंक में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। 1670 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1720 के टारगेट्स के साथ, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 1620 का।
गोदरेज प्रॉपर्टीज में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 2172 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2300 रुपीज के टारगेट्स और 2100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड्स में एक सेल रिकमेंडेशन की गई थी। 756 रुपीज की एंट्री प्राइस, 735 रुपीज के टारगेट और 770 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली 753 की, 749 के एक लो के साथ 759 रुपीज के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 0.72% के गेंस हमें एसबीआई कार्ड्स में देखने को मिले। सिंजन इंटरनेशनल में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 766 रुपीज में, 800 रुपीज के टारगेट और 740 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर 767 रुपीज का एक ओपनिंग देखने को मिला, 770 रुपीज के हाई के साथ 700 रुपीज का एक स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर ट्रिगर होता हुआ दिखाई दिया। 2.8% के लॉसेज हमें यहाँ पर देखने को मिले सिंजन इंटरनेशनल में। आरईसी में एक 766 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी, 800 रुपीज के टारगेट्स और 740 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। 2% के लॉसेज हमें आरईसी में देखने को मिले। एबट इंडिया में एक सेल रिकमेंडेशन रिकमेंड की गई थी 26495 रुपीज के नीचे, 25700 रुपीज के टारगेट्स और 27050 रुपीज के एसएल के साथ। यहाँ पर हमें एक 26518 रुपीज के एंट्री ओपनिंग देखने को मिली थी। 26629 का एक हाई लगा, लेकिन 25470 के लो के साथ हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। 25698 पर हमारी क्लोजिंग रही। 3% के पॉजिटिव गेन्स हमें इस ट्रेड में हमें देखने को मिले। ओवरऑल बट इंडिया 3% के लॉसेस के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। केडी एडवाइजरी कमोडिटी न्यूज़ और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स, इन गिवन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड टाइमली न्यूज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।